एक बार एक बावर्ची एक औरत के घर काम करता था। एक दिन वो काम पर नहीं आया। औरत सोचने लगी, अगर मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूं, तो ये खुश होकर छुट्टी नहीं करेगा। महीने के अंत में जब आदमी को ज्यादा पैसे मिले तो वो कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक दिन वो फिर से काम पर नहीं आया। औरत सोचने लगी, क्या फायदा इसकी सैलरी बढ़ाने का, ये तो सुधरने वाला है नहीं। उस महीने औरत ने उसे वही सैलरी दी जो उसे पहले मिलता था। आदमी ने इस बार भी कुछ नहीं बोला। औरत ने आश्चर्य से पूछा, पहले जब तुमने छुट्टी की उस वक्त मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी, लेकिन तुम तब भी चुप थे, और इस बार छुट्टी लेने पर मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दी, लेकिन तुम आज भी शांत हो। फिर आदमी बोला, जब मैंने पहली बार छुट्टी ली मेरे घर एक बच्चे का जन्म हुआ। आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए। मैं समझा कि ऊपर वाले ने बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा बेच दिया। मैंने जब दूसरी बार छुट्टी ली मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने कम पैसे दिए, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तब ये छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया, और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक बार नौकरानी ने दूध में खूब सारा पानी मिलाकर चाय बनाया, जिसे पीते ही मालिक चिल्लाए, रोज रोज ये फीकी चाय क्यों बनाती हो, मुझे कड़क चाय पसंद है। डर के मारे नौकरानी चुपचाप वहाँ से भाग गई। एक सुबह दूध गैस पर चढ़ाकर नौकरानी फोन देखने लगी। आज दूध में बराबर नजर रखूंगी, अगर रोज की तरह गिर गया तो मालिक को पानी मिलाकर चाय देना पड़ेगा। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। तभी मालिक वहाँ आ गए। अच्छा अब मैं समझा, रोज मुझे फीकी चाय क्यों देती हो? तुम्हारा ध्यान दूध में कम फोन में ज्यादा रहती है। बताओ क्या करूँ तुम्हारे साथ, काम से निकाल दूँ या पैसे काट लूँ? कुछ मत करिए मालिक, यहाँ बैठकर मेरे साथ ये मजेदार शो देखिए। इसमें ये अमीर लड़का जिसको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, इसकी याददाश्त चली जाती है। अच्छा तो आगे क्या? इतना सारा पैसा कहाँ जाएगा? इसके लिए तो आपको ये कोरियन शो शॉपहोलिक लुइस देखना पड़ेगा। बस आप प्ले स्टोर से Amazon मिनी टीवी को डाउनलोड करो और ऐसे ही मस्त के ड्रामा सी ड्रामा देखो। हर हफ्ते न्यू शो और सारे हिंदी में डब्ड है। सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री। एक दिन बुक्कर नौकरानी बहुत हताश हो रही थी। कितने दिन हो गए मालिक कुछ मजेदार खाने को ही नहीं लाते। तभी मालिक 2 अजीब सी देखने वाली फल लेकर आए। उन्होंने नौकरानी से कहा, देखो मैंने चाइना से क्या मंगवाया। ये है खूंखार जानवर, ड्रैगन के अंडे। तुम तो मुर्गी के अंडे भी नहीं खाती, ये तो सोचना भी मत। अब जल्दी से मेरे लिए काट कर ले आओ। नौकरानी जानती थी मालिक उसे बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे ही उसने काटा, खुशबू से वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई और एक एक पीस करके दोनों फल खा गई। फिर 2 मुर्गी के अंडे बॉईल करके ले गई। देखते ही मालिक हैरान हो गए, ये तो मुर्गी के अंडे हैं, ड्रैगन के अंडे कहाँ गए? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक उन्हें अंडे मत कहो, वो तो ड्रैगन के चूजे निकले। छिलका उतरते ही पुदक के बाहर आ गए और खिड़की से उड़कर शायद अपने गाँव चाइना लौट गए। आप ये खा लीजिए, अंडे तो अंडे होते हैं। एक बार एक लड़की बहुत गरीब थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो घर घर जाकर खाना मांगती थी। दिन भर उसे जो भी खाने को मिलता वो एक कटोरी में डालकर अपने तकिए के पास रख देती। एक रात लड़की बहुत थकी हुई थी, जिस कारण वो जल्दी सो गई। आंखें बंद करते ही उसने सपना देखा कि वो अब गरीब नहीं रही। उसने एक हैंडसम लड़के से शादी कर लिया। उनके पास बहुत पैसे थे। सपने में लड़की ने देखा वो अपने पति के साथ खेल रही है, जिस कारण नींद में वो अपना हाथ और पैर तेजी से हिलाने लगी। कुछ ही देर में उसने कटोरी पर जोर से हाथ मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। लड़की चौंकते हुए उठी और देखा सारा खाना नीचे गिर गया। फिर उसे भूखा सोना पड़ा। लड़की समझ गई, इंसान को हवा में महल नहीं बनाना चाहिए, जो कुछ उसका है उसी में खुश रहना चाहिए। शादी के बाद एक औरत अपने पति से बिल्कुल बात नहीं करती थी। वो बहुत उदास और गुमसुम रहती। उसे बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन जब तक उसके सपने उड़ान भरते उसकी शादी हो गई। पति उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन वो रो रही थी।
पति से रहा नहीं गया, उसने वजह पूछ ही लिया। पत्नी गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरे सारे सपने खत्म हो गए। अगले दिन सुबह पति घर पर कहीं नजर नहीं आया। वो सोचने लगी शायद वो मुझ पर गुस्सा हो गए, बेवजह उन पर चिल्ला दिया। इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही पति बोला, गेस करो इसके अंदर क्या है। पत्नी हैरान हो गई। फिर पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा। आज से तुम्हारे सपनों को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके अंदर तुम्हारे लिए कैमरा है। शादी के बाद एक लड़की बहुत उदास और सहमी सहमी सी रहती थी। उसे बचपन से ही वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके सपने उड़ान भरते इससे पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पत्नी हर वक्त गुस्से में रहती। एक दिन पति ने इन सब का कारण पूछ ही लिया। पत्नी चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं वीडियोस बनाकर खुद से कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पति घर पर नहीं था। पत्नी सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति एक फोन के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम वीडियोस नहीं बना सकती। मैंने इस फोन में मस्त ऐप को डाउनलोड कर लिया है। इसमें तुम्हें बस एक फोटो अपलोड करनी है और 10 सेकंड में एक अमेजिंग सी वीडियो बन जाएगी। इस ऐप में ढेर सारे वीडियो टेम्पलेट्स है। 100 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी मस्त ऐप को यूज कर रहे हैं। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। एक दिन एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा धरती में इंसान कहाँ से आए? माँ बोली, पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई। शाम को लड़की ने यही सवाल अपने पिता से पूछा, पापा धरती में इंसान कहाँ से आए? पिता बोले, लाखों साल पहले बंदर धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसानों में बदल गए। ये सुन लड़की परेशान हो गई। वो माँ के पास जाकर बोली, मम्मा आपने कहा था इंसान को गॉड ने बनाया है, लेकिन पापा कह रहे इंसान बंदर से बने हैं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें अपने खानदान के बारे में बताया और तुम्हारे पापा ने उनके। एक दिन पत्नी बहुत गुस्से में थी क्योंकि पति को उसका जन्मदिन याद नहीं था। रात को जब पत्नी ने डिनर परोसा, पति बोला, तुम नहीं खाओगी? पत्नी झट से बोली, नहीं अपने लिए बनाना भूल गई। डर के मारे पति चुपचाप खाना खाने लगा। अगले दिन सुबह पत्नी जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी क्योंकि वो लेट हो गई। उसे 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। पहले उसने पति के लिए चाय डाला, लेकिन जब वो अपने कप में डालने लगी तो सारी चाय गिर गई। गुस्से के मारे उसने पति से कहा, तुम्हारी चाय टेबल पर रखी है, पी लेना। और वो भूखी ऑफिस चली गई। शाम को पत्नी थकी हुई घर आई। जब वो किचन गई तो देखा उसकी फेवरेट दाल मखनी बनी हुई थी। पत्नी हैरान हो गई। तभी पति आकर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाई। मुझे पता है तुम कल रात से भूखी हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार एक औरत को मूली की साग बहुत पसंद था। मूली बाजार में आते ही वो सुबह शाम सिर्फ उसका साग बनाती। पति खा खा कर परेशान हो चुका था। गाय बकरी भी इतना घास नहीं खाते होंगे जितना शादी के बाद से मैं खा चुका हूँ। अरे ये मेरी फेवरेट सब्जी है, ऊपर से इसमें बहुत सारे विटामिन है जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। पति के बर्थडे के दिन उसने कहा, प्लीज आज मूली की साग मत बनाना, मेरी कोई फेवरेट सब्जी बनाकर रखना, जैसे पनीर, राजमा, बटर चिकन। पत्नी मान गई। ठीक है, ऑफिस से आती आपको पनीर की सब्जी मिलेगी। पत्नी ने वैसा ही किया, पनीर की सब्जी बनाई, लेकिन वो कहाँ सुधरने वाली थी। ऊपर से उसने पनीर में मूली की साग डाल दिया। जब पति ने सब्जी देखा उसके होश उड़ गए। बेवकूफ, पनीर में कौन मूली की साग डालता है? पत्नी बोली, अगर पनीर में पालक डाल सकते, मटर डाल सकते, तो फिर मूली की साग क्यों नहीं? आप अपनी फेवरेट चीज खाइए, पनीर, और मैं अपनी फेवरेट चीज खाऊंगी, साग। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेकर आए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है, इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सनकी मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो, अजान होते ही जलेबियाँ लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत।
गिन के रखा है मैंने। मालिक की चाहती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या किया है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी चाहती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियां चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी, इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियां खा गई।